अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरशद वली और आप देख रहे हैं लिविंग विद डायबिटीज़। तो आज आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने ये कुछ चीज़ें रखी हुई हैं अफ्तार वाली। तो मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप मुझे बताइए कि आप अफ्तारी में क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से अपनी शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो एक डायबिटिक पेशेंट को अपनी शुगर को मुतवाज़िन रखने के लिए कौन सी ग़िज़ाओं का इंतख़ाब करना चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हमें अफ्तारी में और सहरी में और रात के खाने में ऐसी ग़िज़ाओं का इंतख़ाब करना चाहिए जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली हों, जिसमें फ़ाइबर की मिक़दार ज़्यादा पाई जाती हो और कार्बोहाइड्रेट कम मिक़दार में। तो चलें मैं आपको बताता हूँ कि मैं इफ्तारी में क्या चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ और आप लोगों को भी अपनी शुगर को मेंटेन रखने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखें 2 खजूरें हैं, खजूरों से हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, सुन्नत रसूल भी है। खजूर जो है इसमें कुदरती मिठास होती है, इसमें फ़ाइबर और पोटेशियम और आयरन होता है। क्योंकि अब हम रोज़े से होते हैं, 14 से 15 घंटे का रोज़ा होता है, तो आप जब खजूर से रोज़ा इफ्तार करते हैं तो आपको फ़ौरी तौर पे एनर्जी मिलती है। इसमें आप एहतियात करें कि 1 से 2 खजूरें आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें भी मिठास होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा ये पानी की बोतल है, 2 ग्लास में पानी पी लेता हूँ, ये हाफ़ लीटर की बोतल है। और इसके अलावा जो फ़ौरी तौर पे एनर्जी हासिल करने के लिए मैं करता हूँ वो है ये दही की नमकीन लस्सी। अब जैसे कि आपको पता है दही में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी हैं, इसके अंदर कैल्शियम काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है और ये प्रोबायोटिक फूड है। जो आपके निज़ाम हाज़मे के लिए बेहतरीन है और ये हल्के-हल्के डाइजेस्ट होता है, यानी फ़ौरी तौर पे ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी दही बूंदी, चाट मसाला डाला है, थोड़ा-सा ये पापड़ी भी इसमें डाली है, थोड़ा टेस्ट आ जाए। और दही जो है इसका ये नमकीन है। कि बेसन का जीआई इंडेक्स भी कम है। ये फाइबर इसमें काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है, प्रोटीन रिच है ये और ये हम कह सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की शक्ल है, यानी फ़ौरी तौर पर हमारी शुगर को नहीं बढ़ाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम ये चाट के ऊपर। आप देख सकते हैं ये एक फ्रूट चाट है और इसमें जो फ्रूट इस्तेमाल किए गए हैं उसमें है सेब है, अमरूद हैं, कीनू है और केला है। इसमें मैंने चने का भी इजाफ़ा किया है, ये बॉइल्ड चने हैं। अब ये देखें सेब हो गए, अमरूद हो गए, ऑरेंज और चने का जीआई इंडेक्स लेवल बहुत कम है। इसमें केले का ज़्यादा होता है, लेकिन जब केले को हम लो जीआई इंडेक्स वाली चीज़ों के साथ मिला के खाते हैं तो इसका इतना असर नहीं होता है। ये मैं फ्रूट चाट इस्तेमाल करता हूँ। तो अब देखें कि हमारे पास क्या है। हाफ़ लीटर पानी है, 1 गिलास लस्सी का है, 2 खजूरें हैं, आधा कप हमारे पास ये बूंदी वाली दही बल्लियाँ हैं। इसके अलावा तकरीबन 1 कप ये फ्रूट चाट है। तो ये मेरा रूटीन है, ये इससे मैं इफ्तारी करता हूँ। ये सिंपल सी ग़िज़ा है। बहुत से मेरे डायबिटिक बहन-भाई सोच रहे होंगे इसमें फ्राइड आइटम तो कोई है ही नहीं। इसमें पकौड़े भी नज़र नहीं आ रहे, इसमें समोसे भी नहीं हैं, इसके अंदर रोल भी नहीं है, तो भाई ये कैसी इफ्तारी है? इसमें तो मज़ा नहीं आया। देखें अब डायबिटिक भी आप हैं, फिर आप सारे मज़े लेना चाहते हो तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रमज़ान में एक मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करें, बैलेंस डाइट लें ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई पेचीदगी ना हो। जो एकदम शुगर बढ़ती है ना, एक स्पाइक आता है शुगर का, अगर आप तली हुई चीज़ें खाएँगे तो उससे आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये इतनी अच्छी हैं कि इससे फ़ौरी तौर पे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। तो भाई देखें अगर आप मज़ा लेना चाहते हैं तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको ये दही बूंदी, ये फ्रूट चाट इसको आप हटा दें। इसकी जगह आप 2-3 पकौड़े या 1 समोसा भी ले सकते हैं। बस इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। 1 गिलास लस्सी पी सकते हैं, 2 खजूरें इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आपको कि फ्राइड चीज़ों से परहेज़ करें, समोसे, पकौड़ों और रोल वग़ैरह से परहेज़ करें। ये जो फ्रूट चाट हो गई, दही बूंदियाँ हो गईं, 2 खजूरें और लस्सी, ये बेहतरीन है इफ्तार के लिए। आपको एनर्जी भी मिलेगी, आप शुगर लेवल भी एकदम हाई नहीं होगा, स्लो आपकी शुगर वो बढ़ेगी। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की आपकी मेरी इफ्तारी की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियो देखने को मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं अगली वीडियो में।